बेरूत में इजराइल के भयानक हमले के बाद भी हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह सुरक्षित बच गया है। नसरुल्लाह के करीबी सूत्रों का कहना है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमले में भारी नुकसान हुआ, हालांकि वो सुरक्षित है। आईडीएफ के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया, इजरायली सेना ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय को निशाना बनाया है। हम अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इजरायली परिवार सुकून से रह सकें। कौन है हसन नसरुल्लाह, जिस पर इजराइल की है निगाहें? इजराइल लंबे समय से हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की फिराक में है। अमेरिका की एक समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नसरुल्लाह को ही निशाना बनाकर इजराइल ने हवाई हमला किया था। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह घायल हुआ है, लेकिन वो जिंदा है। कुछ रिपोर्ट्स में नसरुल्लाह की मौत का दावा किया गया। जानकारों का कहना है कि अगर नसरुल्लाह की मौत की रिपोर्ट सही साबित होती है तो पश्चिमी एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। हसन नसरुल्लाह 1992 से ही हिजबुल्लाह का प्रमुख है और वो राजनीतिक रूप से भी काफी मजबूत है। उसका जन्म 31 अगस्त 1960 को बेरूत के उत्तरी बुर्ज हामूद इलाके में हुआ था। उसके पिता एक गरीब दुकानदार थे और वो कुल 8 भाई बहन थे। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान अब्बास अल मुसावी से अपने हाथों में ली थी। 2014 में एक इंटरव्यू में नसरुल्लाह ने बताया था कि वो किसी बंकर में नहीं रहता है, हालांकि रहने और सोने की जगहें लगातार बदलता रहता है। नसरुल्लाह ने अल अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से उसका मूवमेंट काफी सीक्रेट रखा जाता है। इसके अलावा उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। नसरुल्लाह के 4 बच्चे हैं। उसका बड़ा बेटा भी हिजबुल्लाह का ही लड़ाका है और सितंबर 1997 में इजरायली हमले में मारा गया था। 1975 के लेबनान गृह युद्ध के बाद नसरुल्लाह एक्टिव हो गया था और फिर वो इजरायली कब्जे के विरोध में खड़ा हुआ। पहले वो शिया मिलिशिया का सदस्य बना और फिर हिजबुल्लाह में आ गया। 1992 में सैयद अब्बासी मुसावी की हत्या के बाद नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का नेता बन गया। हिजबुल्लाह की लेबनान में सियासी पकड़ भी है। 2018 के संसदीय चुनाव में हिजबुल्लाह को बड़ी जीत मिली थी। नसरुल्लाह ने यह दावा किया था कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। नसरुल्लाह शुरू से ही इजराइल का विरोधी रहा है। बता दें, हाल फिलहाल के दिनों में इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं और लगातार हमले कर रहा है। इस बीच यमन से भी हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया था। हालांकि यह मिसाइल इजराइल की सीमा को पार नहीं कर सके और आयरन डोम सुरक्षा ने उन मिसाइलों को वहीं नष्ट कर दिया।